राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल का जो आपका पहला चैप्टर है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा है वो जरूर देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए भूगोल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुका हूं। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर मैंने खाली जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम भूगोल की शाखाएं कितनी है, हम भूगोल को कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। ठीक है, एक तो है मानव भूगोल, क्या है मानव भूगोल, और एक है आपकी भौतिक भूगोल, क्या है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में जैसे पृथ्वी है आपकी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है कोई भी, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में हम भौतिक भूगोल में हम ये सब चीजें इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब जो पृथ्वी है ना, मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में जो पृथ्वी है ना उसको मानव के निवास के रूप में पढ़ते हैं। किसके, मानव के निवास के रूप में पढ़ते हैं पृथ्वी को। ठीक है, ये होता है आपका मानव भूगोल। ये आपको समझ में आ गया। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको अगली परिभाषा ना वो समझ में आ जाए। परिभाषा ना क्या है कि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई उससे लेकर फिर वर्तमान समय तक, जो भी टाइम हम चल रहे हैं तक, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है, जो भी संबंध है। ठीक है, और फिर है अगला है आपका ये तो हो गया आपकी सिंपल परिभाषा। जो किताब वाली परिभाषा है वो आपके लिए अगर सरल शब्दों में लिखनी है, कम शब्दों में लिखनी है, अच्छी परिभाषा लिखनी है, तो आप ये नीचे वाली जो परिभाषा है वो लिखनी है कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों। भौगोलिक क्रिया, जो भौगोलिक क्रिया है, जैसे भौगोलिक हमें भौतिक भूगोल में पढ़ते थे ना, पृथ्वी है, नदी है, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है, तथा मानवीय क्रिया है, मानवीय जो भी मानव है काम है वो कार्य करता है, क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। अब ये परिभाषा ना, ये आपको कब समझ में आई, जब मैंने ये समझाया ना तब ये समझ में आया। इसके बाद ये आपको समझ में आया कि इसमें क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन वो किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है वो कौन है। नवनिश्चयवाद का जो संकल्पना दी वो किसने वो दी, तो याद रखना आपको ग्रिफिथ टेलर। क्या याद रखना, ग्रिफिथ टेलर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक वो दो तीन परिभाषाएं एलन सैंपल की है, ठीक है, और भी है जैसे, ठीक है, उनकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है। वो पढ़ती आगे हम वैसे क्वेश्चन आएगा उसका। तीसरा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है वो क्या है। तो क्या है इसमें देखिएगा आंसर, मानव भूगोल मानव समाजों, और मानव समाज मतलब ये मत समझना कि जाट समाज, गुर्जर समाज, मीणा है ना, ये मत समझना ये मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, जो धरातल है पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये आपका रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की ये परिभाषा है। उसके बाद आगे देखिएगा, भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम है वो बताना है। जैसा मैंने शुरू में इस वीडियो में बताया था, एक है मानव भूगोल, एक है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं हम, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत पठार, इनके बारे में वो अध्ययन है वो करते हैं। ठीक है, और मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी को मानव निवास के रूप में अध्ययन है वो करते हैं। जो भी चीजें हैं, जैसे पृथ्वी पर कोई भी संसाधन है उसका मानव किस तरीके से उपयोग है वो करता है अपने फायदे के लिए, ये सब कुछ है ना मानव भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया 4 प्रश्न। ठीक है, और ये तीसरा प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चाहे द्विवार्षिक परीक्षा हो या फिर वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। और 3 परिभाषा है, एक तो एलन सैंपल की है, एक रेड जेल की है। ठीक है, और तो ये 2-3 परिभाषा ये आपको याद रखनी, इनमें से एक परिभाषा आपकी 100% आती है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किस भूगोल घटक है। आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, बताइए एलन सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा है वो क्या दी, तो ये बताना है। ठीक है, और अगर परिभाषा दे दे और आपको पूछे कि किसने है वो बताइए, किसने भूगोल घटक ने बताई, तो एलन सैंपल। ठीक है, एलन
सैंपल, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला है किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं, किस तत्व को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भौतिक पर्यावरण। क्या हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं, नव निश्चयवाद हमने पढ़ लिया है, क्या है, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। और अब है रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। और एक हमने नव निश्चयवाद है संकल्पना, वो किसने दी, तो वो भी ग्रिफिथ टेलर है। सेम है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। रुको और जाओ पूछे या फिर नव निश्चयवाद संकल्पना पूछे, तो दोनों आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर। क्या याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है वो हो चुके हैं पूरे, कितने 7 प्रश्न है वो हो चुके हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान मानव भूगोल की किस उप शाखा से संबंधित है। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ठीक है। तो व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, हम व्यवहार से पता लगा सकते हैं ये आदमी अच्छा है या फिर बुरा है, ठीक है, हम व्यवहार से पता लगा सकते हैं। तो जो मनोविज्ञान है ना, मानव भूगोल की किस उप शाखा से संबंधित है, तो व्यवहारवादी और भूगोल से, ठीक है। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो प्राकृतिकरण कहलाती है। मानव है ना, मानव को प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति जैसे चलती है उस अनुसार मनुष्य ढल जाता है, उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है, तो ये पूरी प्रक्रिया है ना वो प्राकृतिकरण कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्र नाम बताना है। एक तो आपका संसाधन भूगोल, क्या है, संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, पर्यटन भूगोल है और उद्योग भूगोल है। ये 4 है ना उप क्षेत्र है, इनको याद रखना जरूरी है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रकृति का मानवीकरण तो आपको मेरी तरह लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन है प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें आप देखो प्रकृति का मानवीकरण लिख दिया, फिर इसी तरह हेडिंग डालनी है, फिर ये पूरी लाइनें आपको छोड़नी है, ठीक है। फिर नीचे से आपको स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना है मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और तो यहाँ मैंने लिखा है कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। मानव द्वारा जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रकृति है ना उसको अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है आपका मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया, तो वो होगा आपका अमूलवादी विचारधारा, ठीक है। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक का नाम बताइए। जैसा मैंने बताया नव निश्चयवाद के जनक का जो संकल्पना है वो किसने दी, प्रतिपादक कौन है, तो वही इसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन हमने पहले है वो करवा दिया, लेकिन फिर मैंने वापस यहाँ पर लिया है क्योंकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं और प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं, दोनों ना, इसलिए एक क्वेश्चन है वापस लिया ताकि दोनों आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है, देखो आपको इसी तरह है पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ पर पूरी लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करना है। मानव जब प्रकृति के अनुसार, मानव जब है ना खुद प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेता है, तो ये प्रकृति जो ये प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाती है, मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है, ठीक है। और जब प्रकृति को मानव अपने अनुसार खुद के अनुसार डाल लेता है ना प्रौद्योगिकी की सहायता से यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से, तो वो होता है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, ठीक है। देखो मानव का प्रकृतिकरण किसे होता है, जब मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को खुद को डाल लेता है ना, तो वो होता है मानव का प्रकृतिकरण। अगर प्रकृति का मानवीकरण होता ना तो प्रकृति को मानव है ना अपने अनुसार चलता फिर, ठीक है, कि या इस तरीके से चलना है आपको, ठीक है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेता, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको है यहाँ पर क्लियर है, वो समझ में आगे हो गया 100% आशा करता हूँ। उसके बाद है चलिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, 16 नंबर। भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, यानी भू प्लस गोल, भूमि, ठीक है, गोल यानी पृथ्वी गोल है, ठीक है, सिंपल सा अर्थ है इसका। अथवा भूगोल को परिभाषित करो तो पृथ्वी के धरती पर जो कुछ भी उपस्थित है, पृथ्वी पर जो कुछ भी उपस्थित है उसका वर्णन करना, ठीक है, उसके बारे में बताना या फिर लिखना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में समझना, ठीक है। तो ये सभी क्या है, भूगोल है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार लगा देना, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो आपको समझ में आ चुके होंगे। और एक ये ऊपर वाला इसको स्टार और एक इसको स्टार लगा देना, ठीक है। संभववाद की अवधारणा
मैं किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो याद रखना प्राकृतिक घटक भी हैं और मानवीय घटक, दोनों घटक हैं वो रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों में आपको कभी भी पूछ लूं, रात के 2 बजे जाग आपको पूछ लूं चलो उठो और बताओ इसका आंसर है वो क्या होगा, तो आपको बताना प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ठीक है। और मैं इसकी पीडीएफ है हो सके तो बना चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गुरु शिक्षा GRWSSIKSH, ठीक है। इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।